सब्जी के लिए लाया गया आपका बैग आपके कूड़ेदान से होते हुए कब समुद्री जीव जंतुओं के पेट में समा जाएगा, इसका अंदाजा आपको शायद नहीं होगा। कपड़े सुखाने की रस्सियां या खराब हो चुके प्लास्टिक के जाल या कोल्ड ड्रिंक्स पीने का स्ट्रॉ, ये सब नदियों और सागरों में असंख्य जीवों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में 8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हम हर साल समुद्र में फेंक रहे हैं, यानी हर मिनट एक बड़ा ट्रक प्लास्टिक कचरा हम सागरों में डाल रहे हैं। ये कचरा कहीं और से नहीं, हमारे और आपके घरों से ही शुरू हो रहा है। इसलिए अगर पृथ्वी का अस्तित्व बचाना है तो हमें अपने घरों से ही शुरुआत करनी होगी। So one has to look at holistically what type of plastics we've been using it. Small things which we could do in our everyday life, we will end up reducing this. We cannot completely immediately avoid overnight. We have to start thinking it. We have to bring it to awareness at the different people, and then see also how it affects. दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल हर साल होता है। इसलिए सबसे पहले हमें प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को बंद करना होगा। इसकी जगह हम कपड़े या दूसरे इको फ्रेंडली बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक से बनी प्लेट्स और चम्मच, इन दोनों बहुतायत में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इनकी जगह स्टील या धातु की प्लेट्स या इको फ्रेंडली प्लेट्स चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कपड़ों में भी सिंथेटिक फैब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये सस्ते और आकर्षक होते हैं, लिहाजा इनका चलन बढ़ रहा है। लेकिन इनके खतरे को देखते हुए अगर इनकी जगह हम कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें तो पर्यावरण की रक्षा में एक बड़ा कदम होगा। बच्चों के लिए खिलौने उनके बचपन का अहम हिस्सा होता है, लेकिन उनका भविष्य बचाना है तो प्लास्टिक के नहीं बल्कि लकड़ी या दूसरे इको फ्रेंडली स्टफ से बने खिलौनों का इस्तेमाल करें। रेस्टोरेंट्स या ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए आपके पास जो खाना पहुंचता है उसकी पैकिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, इसलिए कोशिश करें कि खाना पैक ना कराएं। हम हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीद रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। कोशिश करें कि रियूजेबल बोतलों का इस्तेमाल आपकी दिनचर्या में शामिल हो। पैकेज्ड फूड में प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, इसलिए पैकेज्ड फूड की जगह स्थानीय उत्पादों को खरीदने की आदत डालें। प्लास्टिक उत्पादों की रिसाइकिल करने के लिए हमें उनके सही तरीके से और सही जगह ठिकाने लगाने की भी जरूरत है। इसके लिए हमेशा डस्टबिन का इस्तेमाल करें। खाने पीने की चीजें लंबे वक्त सहेजने के लिए हमें प्लास्टिक उत्पादों की जगह कांच या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी तय करना होगा कि सजावट में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद भी प्लास्टिक के ना हो। ये बचने का तरीका है कि हमको एक रूल रेगुलेशन करना चाहिए, जो कि हम नाइट्रोजन एयर मॉनिटरिंग के लिए हम करते हैं कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना अमाउंट रहना चाहिए, नाइट्रोजन का इतना चाहिए, पानी में ऑक्सीजन का इतना अमाउंट चाहिए। जो है वैसे ही हम वो प्लास्टिक का कुछ रेगुलेशन ऐसे बनाएं कि वो पानी में इतना ही जाना चाहिए, जो कि हमारा दरिया और ह्यूमन दोनों का एक सस्टेनेबल रहना, बैलेंस होना चाहिए। हमें ये जानना भी जरूरी है कि हमारी लड़ाई प्लास्टिक से नहीं बल्कि सिंगल टाइम यानी एक ही बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से है। दुनिया के कुल प्लास्टिक कचरे में इस तरह के प्लास्टिक की तादाद 40 से 50% है। इनमें प्लास्टिक की बोतलें और बैग्स जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं। ऐसे में हमारी थोड़ी सी सावधानी पृथ्वी को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।